गुजरात के सूरत में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश की वजह से वहां कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। वहां के कई हाईवे पानी में डूब गए। इसके अलावा वहां के कुछ इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया। ऐसे में राहत और बचाव टीम को नाव के सहारे लोगों को उन इलाकों से बाहर निकालना पड़ा। सूरत का शहरी इलाका तो बारिश से बेहाल हुआ ही, वहां के कई गांव तो पूरे के पूरे पानी में डूब गए। हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि उन गांव में रहने वाले लोगों के सामने रहने और खाने का संकट खड़ा हो गया, क्योंकि वहां दूर दूर तक सिवाय पानी के कुछ और नजर ही नहीं आया। सूरत में सानिया अहमद नाम का गांव बारिश की चपेट में आने से बेहाल हो गया। वहां बाढ़ जैसे हालात बन गए। वहां मौजूद मकानों की सिर्फ छत ही पानी के बाहर नजर आई। इसके अलावा वहां मौजूद एक मंदिर भी बारिश की वजह से पानी में समा गया। उसका सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा ही नजर आ रहा था। गांव में रहने वाले लोग कमर तक भरे पानी के बीच से होकर गुजरते दिखे, क्योंकि गांव का कोई हिस्सा, कोई कोना ऐसा नहीं बचा जहां पानी न पहुंचा हो। सूरत के आखिरी इलाके सानिया अहमद नाम का गांव है, जहां पूरा गांव पानी में डूब गया है। इसके अलावा सूरत शहर में भी बारिश की वजह से हाहाकार मच गया। 2 दिन से हो रही लगातार बारिश से वहां की सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं। कमर तक पानी भर गया और उसकी वजह से वहां से गुजरने वाली कई गाड़ियां खराब हो गईं। इन हालात को देखते हुए वहां की कई सड़कें बंद कर दी गईं। इसके अलावा सूरत के कई रिहायशी इलाके भी पानी से लबालब नजर आए। वहां मौजूद कई हाउसिंग सोसाइटियों में घुटनों तक पानी भर गया। इसके बाद वहां बचाव अभियान चलाया गया और नाव के जरिए लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। और सूरत में हुई भारी बारिश की वजह से वहां का एक पुलिस स्टेशन भी डूब गया। लगातार हो रही बारिश से वहां के ज्यादातर इलाकों की सूरत बदल गई। वहां की सड़कों से लेकर मकानों तक हर जगह पानी भर गया और उसकी वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं, क्योंकि जल भराव से वो इलाके टापू में तब्दील हो गए। सूरत के सरथाना इलाके का भी हाल ऐसा ही नजर आया। लगातार हुई बारिश से वहां की सड़कें पानी में समा गईं और उसकी वजह से वहां मौजूद पुलिस स्टेशन भी पानी में डूब गया। बारिश का पानी पुलिस स्टेशन के अंदर तक पहुंच गया। वहां की कुर्सियों और अलमारी के नीचे पानी भरा दिखाई दिया। इसके अलावा उस थाने के अंदर बने हवालात में भी पानी घुस गया। वहां चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया। ऐसा लगा मानो पुलिस स्टेशन किसी नदी के ऊपर बना हो। हालात ऐसे हो गए कि अगर किसी शख्स को शिकायत करवाने के लिए उस पुलिस स्टेशन के अंदर जाना हो तो उसे घुटनों तक भरे पानी से होकर ही गुजरना पड़ेगा। स्टेशन के बाहर खड़ी पुलिस की गाड़ियां भी आधी पानी के अंदर डूबी नजर आईं। सूरत का यह हाल पिछले 2 दिन से हो रही लगातार बारिश की वजह से हुआ। वहां इतनी जबरदस्त बारिश हुई कि सड़कों से लेकर पुलिस स्टेशन तक सब कुछ पानी पानी हो गया और उसकी वजह से वहां के कई अंडरपास में भी पानी भर गया। हालात ऐसे हो गए कि उन अंडरपास से गुजरने की कोशिश में कई गाड़ियां वहां फंस गईं। इसके बाद बचाव टीम वहां पहुंची और उन गाड़ियों को वहां से निकाला। सूरत में हुई बेहिसाब बारिश से वहां के ज्यादातर इलाके इसी तरह जलमग्न हो गए और उन इलाकों में मौजूद अंडरपास भी पानी से लबालब हो गए। सूरत के वराछा स्टेशन के पास बना एक अंडरपास तो पूरा का पूरा पानी में समा गया। अंडरपास के आसपास खड़ी गाड़ियां भी पानी में डूब गईं। उनकी सिर्फ छत पानी के बाहर नजर आई। उस अंडरपास से किसी भी गाड़ी का निकलना नामुमकिन नजर आया। जानकारी के मुताबिक इस अंडरपास को पार करने की कोशिश में कुछ गाड़ियां वहां फंस गई थी। हालांकि बाद में उन्हें सुरक्षित वहां से निकाल लिया गया। इन हादसों को टालने के लिए अंडरपास को बंद कर दिया गया, लेकिन ऐसा होने से वहां से गुजरने वाले लोगों को काफी दिक्कतें हुई, क्योंकि अंडरपास बंद हो जाने की वजह से उन्हें दूसरे लंबे रास्ते से होकर जाना पड़ा। उस अंडरपास के आसपास इतना पानी भर गया कि वहां खड़े लोग कंधों तक पानी में डूब गए। उनका पूरा शरीर पानी के अंदर दिखाई दिया। और अंडरपास की तरह सूरत में मौजूद एक बैंक भी पानी में डूब गया। वहां इतना ज्यादा पानी भर गया कि लोगों का बाहर निकलना ही मुश्किल हो गया। ऐसे में पुलिस और बचाव टीम उन लोगों को बचाने के लिए वहां पहुंची और गर्दन तक भरे पानी में उतरकर उन लोगों को बचाती दिखी। बैंक में फंसे लोगों को निकालने के लिए कई पुलिसकर्मी वहां पहुंच गए। उन्होंने एक एक कर उस बैंक में फंसे सभी लोगों को बाहर निकाला और नाव के जरिए उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। इस दौरान उन पुलिसकर्मियों का सिर्फ सिर ही पानी के बाहर दिखाई दिया। भारी बारिश के बाद हुए जल भराव की वजह से वो पूरे के पूरे पानी में डूब चुके थे, लेकिन अपनी परवाह किए बिना पुलिसकर्मियों ने सभी बैंक कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला। जानकारी के मुताबिक उस बैंक में 13 कर्मचारी फंस गए थे। इसकी खबर मिलते ही पुलिस और बचाव टीम वहां पहुंच गई और उन लोगों को बचाया। इसी तरह सूरत के एक स्कूल में भी पानी भर जाने से हाहाकार मच गया। स्कूल में कमर तक पानी भर गया था। हालांकि जानकारी मिलते ही तुरंत वहां बचाव अभियान चलाया गया और बसों और ट्रैक्टरों के जरिए स्कूल में फंसे बच्चों को बाहर निकाला गया। स्कूल में पानी भर जाने की खबर फैलते ही बच्चों के परिवार वाले स्कूल के बाहर इकट्ठा हो गए। वहां भारी भीड़ जमा हो गई। ऐसे में पुलिस ने पहले भीड़ पर काबू पाया और फिर उन बच्चों को बाहर निकाला। और बेहिसाब बारिश की वजह से सूरत के पाल इलाके की एक हाउसिंग सोसाइटी की दीवार ही गिर गई। इसके बाद वहां हड़कंप मच गया।
जानकारी के मुताबिक उस हाउसिंग सोसाइटी की छत पर वो दीवार बनी हुई थी। लगातार बारिश होने की वजह से दीवार जर्जर हो गई और देखते ही देखते वो दीवार ढह गई। दीवार के गिरते ही वहां पानी का सैलाब उठता नजर आया। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे वो दीवार किसी नदी में गिरी हो। लेकिन जानकारी के मुताबिक जिस हाउसिंग सोसाइटी की दीवार गिरी उसके ठीक बगल में एक बिल्डिंग बनाने का काम चल रहा था। बेहिसाब बारिश हो जाने की वजह से उस बिल्डिंग में भी पानी भर गया था। यही वजह रही कि जैसे ही वो दीवार टूटकर गिरी वहां भरा पानी कई फीट ऊपर तक उछल गया। ये देखकर उस हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले लोग बुरी तरह डर गए। हालांकि गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। हादसा सूरत के पाल इलाके में मौजूद ऑर्किड एलीट रेजिडेंसी नाम की हाउसिंग सोसाइटी में हुआ। जानकारी मिली कि भारी बारिश की वजह से दीवार जर्जर होकर गिर गई। यह हादसा होने पर उस हाउसिंग सोसाइटी में हड़कंप मच गया, क्योंकि भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने रिहायशी इलाकों में भी हाहाकार मचा दिया। वहां कई इमारतों में रहने वाले लोगों को जान बचाने के लिए अपने घरों को छोड़ना पड़ा, क्योंकि उन इमारतों का ग्राउंड फ्लोर बाढ़ की चपेट में आ गया और वहां रखा सामान बाढ़ के पानी में समा गया। ग्राउंड फ्लोर पर कई घरों के अंदर वॉशिंग मशीन, कुर्सियां और स्कूटर सब डूबे नजर आए। इसलिए रिहायशी इमारतों के ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले लोगों ने अपने घर छोड़ दिए और उन्होंने ऊपरी मंजिलों पर शरण ले ली। उनके लिए अपनी मोटरसाइकिलों को पार्क करने तक की जगह नहीं बची और घरों के बाहर खड़ी कई मोटरसाइकिलें डूब गईं। वहां उन मोटरसाइकिलों का सिर्फ ऊपरी हिस्सा ही दिखाई दिया। इसके साथ ही 4 पहिया गाड़ियों की भी सिर्फ छतें ही नजर आईं। जिस तरह से तबाही का ये मंजर देखने को मिल रहा है, पिछले 48 घंटों से सूरत की सूरत बिगड़ी हुई दिख रही है। सूरत की सीमा स्वागत सोसाइटी में रहने वाले लोगों के लिए खाने पीने और जरूरी सामान पहुंचाने के लिए एक ट्रैक्टर का सहारा लिया गया, लेकिन उस ट्रैक्टर का आधे से ज्यादा हिस्सा भी पानी में डूब गया। मूसलाधार बारिश के बाद आई बाढ़ में सीमा स्वागत सोसाइटी के पास बनी कई दुकानों में भी पानी घुस गया और उन दुकानों के मालिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि सूरत ही नहीं बल्कि गुजरात के नर्मदा जिले में भी भारी बारिश की वजह से कई इलाके पानी में डूब गए। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने सड़कों का नामो निशान मिटा दिया। इस दौरान रास्तों पर कुछ गाड़ियां तो पानी के तेज बहाव में खिलौनों की तरह बहती नजर आईं। हालांकि उन गाड़ियों को बहता देख कुछ लोग मदद के लिए भी पहुंच गए। वो धकेलते हुए उन्हें पानी से बाहर लाने की कोशिश करते दिखाई दिए। नर्मदा जिले के लाचरस नाम के गांव में आसमान से इतना ज्यादा पानी बरसा कि वहां सड़कों पर सैलाब आ गया। कई जगहों पर तो पानी कमर से भी ऊपर चला गया। यही वजह रही कि कुछ गाड़ियां पानी में तैरती दिखी। सफेद रंग की एक गाड़ी तो पेड़ से टूटे पत्ते की तरह पानी में बहती नजर आई। हालांकि आसपास मौजूद लोगों ने उसे देख लिया और उन्होंने किसी तरह कार को पानी से खींचकर बाहर निकाला और तब जाकर उस कार में मौजूद ड्राइवर की जान बच पाई। कई घंटों की बारिश के बाद लाचरस गांव पानी में डूबे किसी टापू की तरह दिखाई दिया। ऐसे में लोगों का बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया। वहां कई घरों में बारिश का पानी घुस गया और इसकी वजह से अंदर रखी चीजें भी पानी में डूब गईं। कुछ लोग तो अपने घरों में रखा सामान निकालकर उसे सुरक्षित जगहों पर लेकर जाते दिखाई दिए ताकि उसे खराब होने से बचाया जा सके। लगातार हो रही बारिश से नर्मदा जिले के ज्यादातर इलाकों का हाल बेहाल नजर आया। वहां गांवों के साथ साथ शहरी इलाकों में भी पानी ने कब्जा जमा लिया। सड़कों की हालत तो ऐसी हो गई कि उन पर गाड़ियां चलना तो दूर, पैदल चलना भी मुश्किल हो गया, क्योंकि सड़कों पर जगह जगह इतना ज्यादा पानी इकट्ठा हो गया कि वो दिखना ही बंद हो गई। नर्मदा जिले में वडिया नाम का गांव भी बेहिसाब बारिश के बाद पानी पानी हो गया। वहां सड़कों और गलियों में घुटनों तक पानी जमा हो गया। ऐसे में लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। हालांकि कुछ लोग जरूरी चीजों को लेने के लिए बाहर जरूर निकले, लेकिन उन्हें कई फीट तक भरे पानी से होकर गुजरना पड़ा। इस बीच लोगों की मुसीबत तब और बढ़ गई जब जबरदस्त बारिश के बीच नर्मदा नदी भी उफान पर आ गई। नदी में पानी बढ़ने के बाद प्रशासन ने डैम से हजारों लीटर पानी छोड़ दिया। इसके बाद तो कोहराम मच गया, क्योंकि जो इलाके बारिश के पानी में डूबने से बच गए थे उन्हें नदी के पानी ने डुबो दिया। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात के नर्मदा जिले के लोगों को बारिश से जल्द राहत मिलती नहीं दिख रही। वहां आने वाले कई दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया।